दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षर कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम जो सिंपल इंटरेस्ट, इसके पहले वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो बना चुके हैं, एक वीडियो। तो देखिए साथियों, जो भी साथी अगर इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाली वीडियो को जरूर आप देखिए, तभी इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर शुरू से देखा जाए तो भी हमें समझ में आती है, उसके थीम क्या है, उसमें मैटर क्या बताया जा रहा है। जब शुरू से देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो बीच में देखने से नहीं समझ में आएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक नंबर टाइप बता चुके थे, आज हम सेकेंड टाइप की बात करने जा रहे हैं। टाइप नंबर सेकेंड में हम बात कर रहे हैं मूल राशि के यक्स गुना पर आधारित प्रश्न। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, यक्स गुना पे प्रश्न। तो जैसे उसका टॉपिक का नाम है मूल राशि के यक्स गुना पर आधारित प्रश्न। यक्स गुना पर आधारित प्रश्न। देखिए जैसे इस पे क्वेश्चन अब कैसे पूछेगा, क्वेश्चन। चलिए आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है, कितने % का साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का तरीका देखिए, हम आप लोगों को बताते हैं। कितना को बोल रहा है कि कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो स्वयं की 3 गुनी बोलेगा तो मान लिया गया कि माना हुआ धनराशि 1 रुपया है। मतलब मूलधन जो है उसका, मूलधन हमारा हम मान ले रहे हैं 1 रुपया है। अब यह 1 वर्ष 1 है, तो यह देखिए, इसको थोड़ा सा इधर नोट, एक सेकंड देखिए। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि वह उसका मूलधन जो है 1 रुपया है, मतलब कि प्रिंसिपल जो है हमारा 1 रुपया है। अगर 1 रुपया था, अब वो क्या बोल रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 3 गुनी। इसी का कितना गुना बोल रहा है? इसी का बोल रहा है 3 गुनी हो जाएगी। ठीक भाई, 1 रुपया है, इसी का 3 गुनी बोल रहा है। तो कितने समय में बोल रहा है? 5 वर्ष में हो रहा है। लेकिन देखिए अब हम बताते हैं, यहाँ से जो 1 रुपया था पहले, अब 3 रुपया हो गया। मतलब क्या, 2 रुपया का क्या, यह जो आता है यह ब्याज होता है। ठीक, 2 रुपया ब्याज होता है, मूलधन है और यह मिश्र धन हो गया। क्यों? क्योंकि बोल रहा 3 गुनी हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर मूलधन 1 रुपया है तो मिश्र धन उसका 3 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज कितना बने? 1 रुपया में से 3 रुपया हो रहा है, तो ब्याज हमारा 2 रुपया बन रहा है। अब हमसे क्या बोल रहा है? 5 वर्ष समय दिया है और हमसे पूछ रहा है कि रेट कितने % का, मतलब कि हमसे पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमको एक सूत्र मालूम है, PV RT / 100 ब्याज बराबर होता है। मतलब ब्याज बराबर मालूम है सूत्र, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT / 100। अब इसी सूत्र को लगा दीजिए। देखिए कैसे लगेगा यह सूत्र। ब्याज हमारा यहाँ से मालूम चल गया, मूलधन हम माने थे 1 रुपया है, R हमसे निकालना है और T भी दिया है 5 वर्ष। तो रेट बराबर हमसे पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा? रेट बराबर ब्याज इंटू 100, मतलब ब्याज इंटू 100। ब्याज कितना है? 2 × 100 हो जाएगा। 100 का गुणा इसमें कर देंगे ब्याज में, तो ब्याज हमारा है कितना? 2 रुपया। प्रिंसिपल कितना बचेगा? 1 गुना में टी जो है समय, कितना साल दिया है? 5 वर्ष जो है समय दिया हुआ है। जब 5 साल समय दिया है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए। 5 से देखिए यह कैंसिल हो जाएगा। 100 कितने बार में? 20 बार में, और 20 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40%, जो कि इसका फाइनल रिजल्ट होगा। 40% हमारा रेट होगा इसका। तो कैसे लगाए हम लोग, एक बार फिर से देख लीजिए। कोई धनराशि है, वह स्वयं का 3 गुनी हो जा रही है। तो मान लीजिए 1 था तो पहले, अब 3 गुना हो गया, 3 हो जाएगा। तो इसमें 1 था तो 3 हो गया। ब्याज कितना हो गया? 2 रुपया ब्याज होगा। अब जब 2 रुपया ब्याज होगा, हमसे रेट पूछ रहा था, यह रेट पूछ रहा था, तो हमको मालूम है ब्याज बराबर सूत्र होता है PRT / 100। तो यहाँ से 8 बराबर हो जाएगा ब्याज गुना में 100 बटे के P × T। तो ब्याज की वैल्यू कितना दिया है? 2 है, 2 पुट कर दिए, इंटू 100 / 1, क्योंकि प्रिंसिपल नीचे आएगा। 1 × T कितना है? 5 वर्ष दिया है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या याद कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है उसी तरह का, तो हम लोग आइए इसको भी सॉल्व किया जाए। देखिए क्या बोल रहा है, कोई धनराशि, अब हमें धनराशि मालूम नहीं है तो मान लिया जाए कि हमारा माना मूलधन 1 रुपया है, माना मूलधन वह धनराशि जो है प्रिंसिपल जो है हमारा कितना है 1 रुपया, ठीक। प्रिंसिपल जो हो जाएगा 1 हम मान लेते हैं। तो अगर जब प्रिंसिपल 1 है तो वह हो कितना रहा है 10 वर्ष में अपनी दुगुनी हो जाती है, मतलब कि 10 वर्ष में यह जो बढ़ जा रहा है यह अपना दोगुना हो जा रहा है, ठीक। 10 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है तो बढ़ कितना रहा है, पहले 1 था अब 2 हो गया, लेकिन तो ब्याज कितना होगा, इसमें ब्याज हो जाएगा हमारा 1 रुपया, होगा ना भाई। देखिए कर मूल अपनी दोगुनी हो जाती है तो माना मूलधन 1 रुपया है, प्रिंसिपल हमारा 1 रुपया है तो दोगुनी हो जाती है तो 1 का दोगुना 2 हो गया। अब यह मूलधन हो गया तो यह क्या हो गया, यह मिश्र धन। हम आप लोगों को इसके पहले भी बताए थे, जब भी कि हो जाएगी बोलेगा कहीं पे भी वो समझिए मिश्र धन दिया हुआ है हमारा। तो 1 था अब 2 हो गया, मतलब ब्याज हमारा 1 रुपया है। अब हमसे रेट ही पूछ रहा था तो रेट बराबर अभी हम लोगों को मालूम है पढ़े हैं SI × 100 अपान P × T होता है सूत्र। तो अब इसी पे सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए PRT बराबर SI जो सूत्र था SI बराबर PRT अपान 100, तो क्या हो जाएगा R = SI की वैल्यू कितना होगी 1 × 100 अपान P कितना होगा 1 होगा क्योंकि हम 1 रुपया माने थे मूलधन। समय कितना दिया इस क्वेश्चन में, देखिए समय बोला 10 वर्ष तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब मतलब कि रेट जो होगा 10% रेट होगा। देखिए कोई सूत्र बताएं दोस्तों, 3 से 4 लाइन जाते जाते आपका आंसर भी आ गया। ना विश्वास हो तो आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा, कम से कम 1 पेज में ये सवाल क्वेश्चन लगाया हुआ है प्रैक्टिस पेट में, अगर कोई फार्मूले के बेस पे। तो इसलिए हम आपको इतना बेहतरीन तरीका बता रहे हैं दोस्तों। देखिए मैथ जो है बिल्कुल प्रैक्टिस पे डिपेंड है, प्रैक्टिस करिए, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन में क्लियरिटी आएगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। देखिए इस सवाल को कैसे, आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। देखिए अब ये 2/5 जो है इसी को पकड़िए, इसी पे काम करना है हमारा। इसका मतलब यह होता है जैसे अगर बोल रहा है 2/5 होता है, किसका बोल रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का। तो जब भी बोलेगा नीचे हमेशा प्रिंसिपल रहता है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, बैठा लीजिए एकदम दिमाग में कि नीचे जब भी रहता है तो ये प्रिंसिपल रहेगा और ऊपर जो ऊपर चर्चा किया रहेगा बात का। जैसे यहाँ बोला साधारण ब्याज मूलधन का, भाई मूलधन जब नीचे 5 हो गया तो इसी का साधारण ब्याज जो है कितना है 2 है, मतलब कि ये हमारा SI दिया हुआ है, ठीक। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल ये 5 नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, कोई भी नंबर हो कहीं पे भी भिन्न के रूप में अगर दिया हुआ। तो अब हमें देखिए 2 चीज यहाँ से 2 डाटा मिल गया, एक मिल गया प्रिंसिपल मिल गया, एक डाटा मिल गया SI। हमसे पूछ क्या रहा है कि समय, मतलब कि टाइम पूछ रहा था हमसे, टाइम पूछ रहा है। तो हमें मालूम है कि साधारण ब्याज बराबर PRT अपान 100, मतलब कि अगर T की वैल्यू पूछ रहा है तो कम से कम हमें 3 मान मालूम होना चाहिए। तो 3 मान में देखिए 2 मान तो मालूम हुए, यहाँ पे SI दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन में बात बोला है क्या, 8% वार्षिक की ब्याज दर, मतलब कि रेट जो है वो भी दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ है 8%। अब हम वही अपना सूत्र लगा देंगे, SI बराबर PRT अपान 100, PRT अपान 100। अब यहाँ पे हमसे R पूछ रहा था तो R बराबर, सॉरी T पूछ रहा है तो T बराबर हो जाएगा SI × 100, SI × 100 अपान, देखिए 100 इधर भाग दे रहा था, इसमें आएगा गुणा करेगा, और T में ये दोनों देखिए गुणा कर रहे तो नीचे आएंगे तो भाग दे देंगे, P × R। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। SI साधारण ब्याज कितना है 2 × 100 बट्टे के P कितना होगा, प्रिंसिपल मतलब हमारा 5 है, या प्रिंसिपल होता है 5, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। R दिया ये 8, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर आएगा। 4 से देखिए ये कैंसिल हो गया और 25 ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, हो गया ना। देखिए 2 से 8 को कैंसिल किए 4 बार में, फिर 5 से कैंसिल कर दिए 25 को 5 बार में, मतलब कि हमारा फाइनल आंसर आएगा 5 वर्ष। T बराबर जो होगा
5 वर्ष, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है यह। किसी धनराशि मतलब कि कह रहा है कि यदि कोई धनराशि किसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो ज्ञात कीजिए उसी ब्याज दर पर यह धनराशि कितने समय पश्चात स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम में पूछेगा या हर एग्जाम में कहिए तो पूछ सकता है। इसके पहले का जो बता रहे थे वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है, वो अधिकतर अब पुराना क्वेश्चन है, वो नहीं पूछेगा। क्वेश्चन अब यहाँ से पुट कर रहा है, मतलब 2 डाटा दिया हुआ है, यह डबल डाटा पे क्वेश्चन है। कैसे, आइए हम लोग बात करते हैं। और हाँ दोस्तों याद करिए, ध्यान दीजिए, हम पहले भी बोले थे आपको कोई सूत्र नहीं बताएंगे, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट के मेथड से नहीं बताए जाएंगे जिससे कि आपको एग्जाम में जाके कम से कम टाइम टेकन लगे। देखिए हमें एग्जाम क्रैक करना है दोस्तों। एग्जाम में क्रैक तभी हो पाएगा जब कोई भी क्वेश्चन आप जितना जल्दी से जल्दी और जितना शॉर्ट मेथड से आप उसका आंसर ला रहे हैं और सही आंसर ला रहे हैं। ये नहीं कि शॉर्ट मेथड से करें तो गलत आंसर या जो कुछ आ जाए, गलत आंसर भी वो ऑप्शन में दिया रहेगा, लेकिन एकदम परफेक्ट मेथड आप यूज करना चाहिए। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस तरह के सवाल को देखिए लगाने से पहले आप लोगों को इतना बढ़िया तरीका हम बताते हैं, जो दिया रहता है वही बस काम करिए। देखिए इसमें बोला था कि 5 वर्ष, मतलब कि हमारा एक समय T1 बराबर दे दिया है 5 वर्ष, 2 समय की बात बोल रहा है, एक समय दिया है 5 वर्ष। 5 वर्ष में कह रहा है स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो मान लीजिए पहले वह 1 रुपया था, अब कितना हो गया, अब 2 रुपया हो जा रही है। ठीक, देखिए कह रहा है कि 5 साल में कोई धनराशि जो है वह अपनी स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो स्वयं का तो हमें मालूम नहीं है कि कितना है, तो हम मान ले रहे हैं उसको 1 रुपया है। स्वयं अगर 1 रुपया है तो वह उसका दोगुना हो जा रहा है, मतलब इसमें कितने का ब्याज आ रहा है 1 रुपया का अंतर हो रहा है। आगे आते हैं, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए उसी ब्याज दर पर यह धनराशि कितने समय में, मतलब कि अब हमसे समय यहाँ पे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि कितने समय में यह जो धनराशि है यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हम मान लीजिए पहले 1 था, अब कितना हो गया, 4 गुनी हो गया। ठीक, देखिए आप लोग भी इसी तरह डाटा बनाइएगा एकदम जैसे हम बता रहे हैं ग्राफ। तो अब यहाँ पे भी देखिए कितने का ब्याज आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। पहले 1 था भाई, अब 4 हो गया, तो मतलब 3 रुपया का उसमें ऐड हुआ या 3 का अंतर है। अब हम इस तरह के सवाल को लगाते कैसे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों समय को एक जगह लिखेंगे, मतलब T1/T2 बराबर, और यह जो दोनों ब्याज आया है इन दोनों का अंतर जो है यही यहाँ पे उसके बराबर कर देंगे। मतलब कैसे हम कह रहे हैं कि T1/T2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/x। हमसे मान लीजिए T2 की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, x मान लीजिए या n मान लीजिए, जो कुछ भी आपको मानना है मान सकते हैं, आप फ्री है मानने के लिए। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/x, मतलब पहला समय बटे दूसरा समय बराबर पहला अंतर कितना हो रहा है, 1, मतलब पहला ब्याज जो है 1 रुपये का था, अगर दूसरा ब्याज कितना है 3 रुपया का, तो 1/3 कर देंगे। अब तिर्यक गुणा दोनों का कर दीजिए, 5 का 3 में गुणा करना पड़ेगा, 1 का x में गुणा करना पड़ेगा। तो ये 1 का x में गुणा करेंगे x होगा, अब 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 होगा। यही हमारा आंसर फाइनल आएगा कि 15 वर्ष जो है यही इसका आंसर है। x बराबर 15 वर्ष, x बराबर 15 वर्ष जो है यही इसका फाइनल आंसर। देखिए 1 से 2 3 लाइन में जाते जाते आपका आंसर आ गया। क्या किए हम, और बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस नहीं किए हैं। काम क्या है, पहले बस अगर 2 समय दिख जाए आप लोगों को तो इसका लगाने का तरीका है कि दोनों समय का एक समय के बटे दूसरे समय कर देंगे। ठीक, बराबर। अब इधर का जो स्वयं में कितना हो रहा है, तो स्वयं में पहला बोला था कि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो इसमें भाई अंतर 1 रुपया का या ब्याज यही ब्याज होता है। 1 रुपया हमारा मूलधन है, 2 रुपया अगर मिश्र धन हो गया तो ब्याज 1 रुपया बचेगा, तो ब्याज हो जाएगा। इसी तरह दूसरा का निकालेंगे तो दूसरा भी बोल रहा है कि स्वयं के 4 गुनी हो जाएगी उसी मूलधन राशि पे, तो हम वही मूलधन राशि मतलब 1 रुपया पे ही 4 रुपया हो जा रही है। तो यहाँ पे भी देखिए 3 का अंतर हो रहा है, या कहिए यह मूलधन है यह मिश्र धन है, तो जब यह ब्याज नीचे जो इसका अंतर आता है यह ब्याज होता है। ब्याज बराबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों समय का एक के ऊपर एक लिखें, मतलब T1/T2 करेंगे, दोनों समय का अंतर बराबर इस ब्याज का अंतर कर दीजिए 1/3, यही आपका फाइनल। तब जो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 15, मतलब समय बराबर 15। नोट कर लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी निश्चित समय में एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 6 गुनी हो जाती है तो ज्ञात कीजिए उतने ही समय में यह धनराशि किसी ब्याज की दर से
किसी ब्याज की दर पर स्वयं की 12 गुनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है देखने में, 3 4 5 लाइन का क्वेश्चन है, 4 लाइन का कम से कम क्वेश्चन है ये, और देखने में भी लंबा चौड़ा लग रहा है। अगर इसको फार्मूला बेस पे आप लगाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी आपका होगा। आइए हम आपके लिए एक अच्छा तरीका बताते हैं। तरीका क्या है, अभी इसके पहले जस्ट एक सवाल हुई थी तो उसमें क्या था कि समय बोला था कि 2 समय दिया था और अंतर ये स्वयं की राशि जो हो जाती थी उतना होता था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए इस तरह के सवाल को एकदम चुटकियों में लगाने का तरीका बता रहे हैं दोस्तों। क्या करेंगे, जब भी ब्याज दिया रहे चाहे समय दिया रहे, दोनों में दिया रहेगा प्रोसेस वही लगेगा, ठीक। अगर ब्याज दे के फिर ब्याज भी पूछ रहा है वह कि वह धनराशि किसी ब्याज की दर पर, किसी ब्याज की दर, वह भी हमें ब्याज की दर बतानी है कि स्वयं की 12 गुनी हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं हम लोग, सॉल्व करिए जाए। देखिए क्या बोल रहा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो मतलब हमारा R1 की वैल्यू दे दिया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। स्वयं की धनराशि कोई है, स्वयं की वह 6 गुनी हो जा रही है, तो माना कि हम मान लिया जाए कि वह मूल धनराशि हमारी 1 रुपया है, ठीक। मूल राशि यहाँ लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल 1 रुपया है, तो यह कितना रुपया अब हो जा रही है, स्वयं की यह 6 गुनी हो जा रही है, मतलब कि 6 रुपया हो जा रही है। पहले 1 रुपया था, अब 6 गुना कर दिया, तो 6 गुना 6 रुपया यह हमारा मिश्र धन हो गया। अब यह देखिए जो यह आएगा यह हमारा होता है ब्याज, ठीक। 5 रुपये का इसमें ब्याज आएगा, या 5 का अंतर है ब्याज का। अब आते हैं आगे, बात कर लीजिए, ज्ञात कीजिए कि कितने उतने ही समय में, मतलब समय बराबर है, यह धनराशि जो है किसी ब्याज की दर पे। अब हमें ब्याज की दर नहीं पता है तो हम नोट कर लेंगे कि R2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, किसी ब्याज की दर पर स्वयं की 12 गुनी हो जाती है, तो मतलब पहले 1 था, अब क्या हो गया 12 गुना हो गया। तो अब ये बताइए कि यह 1 रुपया से अगर 12 रुपया हो रहा है तो कितने का अंतर है, मतलब 11 रुपये का अंतर है, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा 11। अब हम बताए थे कि चाहे समय भी दिया रहे चाहे ब्याज, दोनों के लिए प्रोसेस वही करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, R1/R2 बराबर जो इनका ब्याज है इनका अंतर लिख लेंगे, ब्याजों का अंतर, ब्याज का रेशियो, अनुपात कर लेंगे, दोनों में अनुपात ही किया जाएगा। R1/R2 बराबर तो ब्याज 1 बटे ब्याज 2। तो अब हमारा R1 की वैल्यू कितना दिया है 5, R2 हमसे पूछ रहा है, मान लीजिए x मान ले रहे हैं, और पहला ब्याज कितना आ रहा है, पहला का अंतर 5 है, दूसरे का अंतर कितना है तो 11, 5 बटे 11। दोनों का हर समय ध्यान रखिएगा कि जो ब्याज आता है वही लिखा जाएगा, ब्याजों का अनुपात होगा, ठीक। तो 5/1 कर देंगे। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर दोनों संख्या सेम है, तो हम बराबर चिन्ह लगा हुआ है तो इससे वजह से काट सकते हैं। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब तिरिया गुणा कर दीजिए, तो 11 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, मतलब कि रेट हमसे पूछ रहा तो इसलिए 11% लगा देंगे, यही R की वैल्यू है। 11% हमारा होगा क्या, ब्याज की दर होगी। अब बताइए इसमें हम कोई फार्मूला बताए आपको, 1 लाइन 2 लाइन से तीसरे लाइन में आपका आंसर आ गया। मतलब जो बात हम बोले थे वह आपके सामने देखिए प्रूफ करके हम दिखा रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीका में बता रहे हैं। इस तरह के अगर क्वेश्चन आ गए, आप अगर प्रैक्टिस कर लीजिए, विश्वास मानिए दोस्तों, अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, तो देखिए मात्र चुटकियों में 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड जाते जाते आपका आंसर आ रहा है इन सबों का। इसलिए आप इस पर ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के टॉपिक, अगले टॉपिक। अब ये टाइप खत्म हो गया, मतलब टाइप 2 इसी तरह बस इतना ही प्रकार को क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो भी, तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हल कराएंगे। तो और हाँ दोस्तों देखिए, हमारी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर जो भी साथी इस वीडियो को देखिए, पहली बात तो पूरा देखा करिए वीडियो। पूरा देखने से पहले एक चीज़ और, जो भी हमारा पिछला वीडियो, मतलब जो चीज़ जहाँ से स्टार्टिंग है, अगर मान लीजिए हम कोई भी टॉपिक ले रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग से लेते हैं, स्टार्टिंग से देखा करिए। स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप ही लोगों को समझ में आएगा चीज़ें। चलिए हाँ, आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।